नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल आरडी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के सभी 10 महारत्न कंपनियों के बारे में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट में मैं आपको इन सभी 10 महारत्न कंपनियों को याद करने की एक शानदार ट्रिक भी बताने वाला हूं। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वर्तमान में भारत में 10 महारत्न कंपनियां, 14 नवरत्न कंपनियां और 73 मणिरत्न कंपनियां हैं। और इन कंपनियों को महारत्न और नवरत्न का दर्जा जो है भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। और साथ ही दोस्तों, जो कंपनियों को महारत्न का दर्जा देने का नियम है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कोई भी कंपनी को महारत्न का दर्जा कब प्राप्त होता है। तो इसमें सबसे पहला नियम है कि इसको इंडियन शेयर मार्केट में रजिस्टर होना चाहिए। इसका एवरेज टर्नओवर जो है 25,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। एवरेज नेट प्रॉफिट जो है 5,000 करोड़ रुपए होना चाहिए और एवरेज नेट वर्थ 15,000 करोड़ रुपए से ऊपर होना चाहिए। साथ ही वो एक नवरत्न पीएसयू होना चाहिए, यानी कि पहले किसी भी कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया जाता है, उसके बाद उसको महारत्न का दर्जा दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों, चलिए देखते हैं कि वे 10 महारत्न कंपनियां कौन कौन सी है। जिसमें सबसे पहला आता है ONGC, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 को। इसका हेडक्वार्टर जो है वसंत कुंज नई दिल्ली में है और इसके चेयरमैन, CEO और MD ये है शशि शंकर। साथ ही दोस्तों, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी है और यह भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में 77% और गैस के उत्पादन में 81% का योगदान करती है। और यह सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाली कंपनी है। उसका देखते हैं दोस्तों, CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी सन 1975 में। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में और इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि चेयरमैन एंड MD है प्रमोद अग्रवाल और CEO है अनिल कुमार झा। और कोल इंडिया लिमिटेड जो है एक भारत का सार्वजनिक प्रतिष्ठान है और यह भारत में विश्व के सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी है। साथ ही यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है जो कोयला मंत्रालय भारत सरकार के अधीनस्थ कार्य करती है। उसके बाद वेल यानी कि BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इसके चेयरमैन एंड MD जो है नलिन सिंघल जी हैं। और साथ ही भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। उसके बाद NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके चेयरमैन एंड MD ये हैं गुरदीप सिंह। और दोस्तों, NTPC जो है भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। आगे बढ़ते हैं, गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1984 में। इसका हेडक्वार्टर भी है नई दिल्ली में और इसके चेयरमैन एंड MD है मनोज जैन। और गेल जो है भारत की प्रमुख प्राकृतिक गैस कंपनी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। IOCL यानी कि इंडियन गैस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 30 जून 1959 में। इसका हेडक्वार्टर भी है नई दिल्ली में ही। ठीक है, और इसके चेयरमैन हैं संजीव सिंह इसके चेयरमैन हैं और इट इज़ द लार्जेस्ट कमर्शियल ऑयल कंपनी इन द कंट्री। आगे बढ़ते हैं, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 में और इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में ही है। साथ ही इसके जो CEO है वो है अनिल कुमार चौधरी। और दोस्तों, सेल जो है भारत में सबसे बड़ी इस्पात निर्माता कंपनी है और यह देश में लाभ कमाने वाली 7 सिर्फ शीर्ष कंपनियों में से एक है। उसके बाद बात करते हैं BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1976 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके चेयरमैन और MD जो हैं वो हैं D राजकुमार। और दोस्तों, इसको महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ था 12 सितंबर 2017 में। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो भी है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके चेयरमैन एंड MD हैं मुकेश कुमार सुराना। और दोस्तों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL जो है इंडियन ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है। साथ ही दोस्तों, इसको महारत्न का दर्जा प्राप्त किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा
23 अक्टूबर 2019 में। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद PGCIL यानी कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 23 अक्टूबर 1989 को। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है गुड़गांव में और इसके चेयरमैन एंड MD है कंडीकुप्पा श्रीकांत। और दोस्तों इसको महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ था 23 अक्टूबर 2019 में। उसके बाद दोस्तों इन सभी 10 महारत्न कंपनियों को याद करने के लिए जो मैंने आपके लिए जो ट्रिक बनाई है शानदार, वो है हिंदुस्तान का पावर ONGC ने SBI से लोन लिया। जी हाँ, हिंदुस्तान का पावर ONGC ने SBI से लोन लिया। अब देखिए इससे आपको कैसे याद रखना है। यहाँ पे आप हिंदुस्तान से याद रख सकते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL। उसी तरह पावर से हो गया पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि PGCIL। उसी तरह से O से हो गया ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। N से हो गया NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। G से हो गया गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। C से आप यहाँ पे याद रख सकते हैं CIL कोल इंडिया लिमिटेड। S से आप याद रख सकते हैं सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। साथ ही B से आप याद रख सकते हैं भेल और BPCL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। साथ ही आप I से याद रख सकते हैं IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो दोस्तों है ना बहुत ही आसान ट्रिक, और इस आसान ट्रिक के माध्यम से आप इस 10 महारत्न कंपनियों को आसानी से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।